बढ़िया लोकसभा लड़ सकेंगे क्या मैं जी मैं तो कह दी मेरे को कोई बात भी हुई है कोई गाँव में घुसन देगा नहीं बढ़िया घुसन देगा कोई गाँव में ऐसे बिल्कुल ऐसे ही तुम दुकान पे बैठो तराजू से तोलो गुजरन गाँव में कैसे वोट मिल जाएंगे वहाँ कहीं भी ना मिले कहीं गाँव में किसी का भी हो। हाँ जी हाँ ठीक है नेताजी। हाँ ठीक है रहेंगे भाई ठीक है जी चाहिए जी बढ़िया लोकसभा लड़ सकेंगे क्या मैं जी मैं तो कह दी मेरे को कोई बात भी हुई है कोई गाँव में घुसन देगा नहीं बढ़िया घुसन देगा कोई गाँव में ऐसे बिल्कुल ऐसे ही तुम दुकान पे बैठो तराजू से तोलो। व्यवहार से मेरे आचरण से अगर उसको दुख पहुंचाया तो मैं आज भरी सरदारी के सामने हाथ जोड़कर उनसे माफी मांगता हूं। जो वर्ड उन्होंने बोले थे कि तराजू तोलेंगे उसके लिए आज खानों घुटनों पड़ रहा है बाजारों में सब यही कह रहे हैं हम तराजू तुलवाएंगे उनके जी वो तराजू तुलवाएंगे जिस मार तो 24 साहब का सहारा लिया है भाई एक धींगड़ा तो चाहिए कम से कम लालन ने कोई धींगड़ा तो चाहिए हमारा तो सहारा लिया है जी 24 साहब का कि हमारे तराजू तुल लिए बाजारों में तो तराजू तुलवाओगे माफी तो मांग ही रहा है जी हम माफी तो नहीं करेंगे लाला माफ कहाँ करें जी लाला ऐसे माफ ना करे लाला अंदर की चोट मारे और इलेक्शन 2009 का बन गया ये हाँ के बदलाव है यू नारा भी लालन ने दिया था 2009 में के बदलाव है जब सुभाष चौधरी विदाई है नहीं ये तो पब्लिक बताएगी विदाई तो बाजार में दे ही रहे तो बदलाव है लोग कह ही रहे हैं सब पहुंचा उनके शब्दों से समाज को पूरा दुख है उन्होंने टिप्पणी सारी गलत करी है और अब तक 10 साल में 100 साल पीछे धकेल दिया फरीदाबाद जिले को शब्दों से तो बहुत पहुंची है बस भी समय समाज में आक्रोश है इस बात का माफी मांग रहे हैं छत्तीसगढ़ी से माफ कर पाओगे वहाँ पे मैं तो माफी मांगने गया माफ कर पाओगे ये सारे आपको का बाजार मैं 10-5% उसको कहता नहीं 80% उस तराजू जो वायरल जो मंत्री ने कहा था किरतपाल उसका बदला लेने दिया एक वोट वैसे समाज कांग्रेस को देगा बॉर्डर से बॉर्डर बलवली नहीं बॉर्डर से बॉर्डर हमारी जीत ही सबसे बड़ा कारण वैसे समाज बनेगा आप देख लेना बाजार में काम ना है तो काम है 2 दिन को ही है सही बात है भैया 2 दिन कर भैया 5 ठीक है हाँ ये सिद्धार्थ दूसरी वाली पार्टी है जी यहाँ तो लगिया पार कर पाते बाबूजी हाँ ये फेस तो है हो जाएगी नहीं या पार होगी हो जाएगी ना जब बैठ कर रहा हूँ बहुत बड़ा बचा और घी के टीवी ज्यादा बिकेंगे नहीं मैनिफेस्टो है जिंदाबाद जिंदाबाद
चौधरी नेत्रांत तंवर की चौथी पीढ़ी जो है वो आज पलवल के बाजारों में आप देखें चौधरी नेत्रांत तंवर के परपोत्र और चौधरी महेंद्र प्रताप के पौत्र सिद्धांत प्रताप पूर्व विधायक सुभाष चौधरी के साथ पलवल के बाजारों में कितना उत्साह कितना जोश व्यापारियों में महेंद्र प्रताप जी सुभाष चौधरी को लेकर के साथ धड़क पढ़ाई दे रहा है। बड़ा प्यार और आशीर्वाद बैसलात में मिला। आपने देखा हो रोड शो में मेरे ख्याल कुछ भी नहीं, लोग तो एक चार एक हजार आदमी 5,000 था। जो परसों तक ये कह रहे ना कि बहुत जोर है कृष्णपाल को, बहुत जोर है बैसलात में, कल वो फारिग हो गया जी। इतना प्यार और आशीर्वाद मुझे दिए। उसमें 95% बैसलात के गांव थे, प्रॉपर बड़ौली से भी 1000 आदमी तक। जो नारा था ना, आप कह रहे हो ना कृष्णपाल ऐसे बैसलात का नहीं है जी। ना, ये फिर मैं आपको याद दिला, जी। वो तो मेवला महाराजपुर का, जी। मेवला महाराजपुर का और बैसलात का कोई मेल नहीं है। बैसलात तो हमारी है, हरम बैसलात के, कृष्णपाल बैसलात का नहीं है। हाँ, कृष्णपाल तो मेवला महाराजपुर होने के नाते हाँ, वो समाज के नाते तो नेचुरल है, कहीं ना कहीं थोड़ा घना लिहाज है, शर्म। फिर 10 साल इनने काटे भी हैं, ये फर्क वो ये तो ठीक है कि, लेकिन आप बैसलात को उसमें मत जोड़ना। अच्छा, आगे से आगे गुर्जर समाज की बात करें, गुर्जरों की बात करें, गुर्जर समाज की बात करें, 10 साल से सांसद तो पहले भी रही, अवतार जी रहे, लेकिन कृष्णपाल जी 10 साल से रहे। गुर्जर समाज के तिरस्कार की बात करें, कहा जाता रहा है कि गुर्जर समाज का बड़ा तिरस्कार कृष्णपाल जी ने किया है। नहीं, ये तो मैं ही क्यों कह रहा हूँ, आप ही कह रहे हो जी। ये तो कन्फर्म है। माफी मांग रहे हैं जगह जगह। माफी आज क्यों मांग रहा है? कल परसों तक तो मंत्री जी ये कह रहे कृष्णपाल के 10 लाख से जीतूंगा। आज कुनबा माफ कर दे, मैंने तो उस बारे में कहा है। कुनबा ये भी तो कह दे, कोई नालायक बालक हो तो बात कहते हैं ये तो 1 किला तेरे हिस्सा का, ये 2 मकान है, ये 4 भैंस है, और अपने हो फारिग न्यार हो, तू जान तेरा काम जान। तो ऐसे नहीं करते थे, पर नालायक बालक जिसका हो जाता है उसे बजाय माफ़ी देने के माँ बाप ये कहते भैया तू हमें ही माफ़ कर, अरे तो एक काम कर, ये तेरे हिस्से में आ रहा हो ले जा। इसे तो हिस्सा देने की जरूरत नहीं है कुनबा को, इस पर तो माल है दुनिया भर। फरीदाबाद में कोई हिस्सा मांग रहा, इस पर तो जा दें। विधायक जी 10 लाख पार का नारा कृष्णपाल जी देते थे। अगर महेंद्र प्रताप जी की बात करें, क्या मानकर चलें, क्या जनादेश लगता है, कैसी चुनौती मिल रही है, और क्या मानकर चलें कि महेंद्र प्रताप जी कितने मतों से विजयी होने का काम करेंगे? मैं ये कह रहा हूँ चुनौती तो खत्म हो ली। जी। जो आप कह रहे हो 10 लाख वाली चुनौती, अगर 10 लाख की चुनौती कहीं टिकती होती, कृष्णपाल गुर्जर माफ़ी ना मांगता जी। वो तो आई गई होगी। अब उसको तो ये खतरा तो अपनी जमानत बचाएगा ना बचाएगा, एक तरफा लहर है। मैं तो ये समझता हूँ, देखो अभी आपको सिंगला जी खड़े हैं, मैं भी यहाँ बाजार में ही खड़ा हूँ। बाजार भी मैं तो डरता तो कह रहा हूँ 60%, नहीं तो देहात पर पहुँचेगा 70-80%। जैसा देहात वन साइड है ना, सातों गांव, एक ऐसा मुझे तो लगता नहीं ये 10-20 गांवों में कहीं गलती से जीत जाए। ठीक, 642 गांव है, आपको नोट कर लेना, ये 42 या 50 का आंकड़ा पार कर ले जीतने का। 600 गांव वोट नहीं दे रहे, एक तरफा पड़ेंगे। 2-2 हज़ार वोट ऐसे गांव में जीतेंगे, 3-3 हज़ार से जीतेगा, 500 से जीतेगा, कहीं 200 से जीतेगा। देहात से या कि कम से कम मेरी ये समझ लो कब 3-4 साढ़े 3-4 लाख वोटों से चौधरी महेंद्र प्रताप देहात से भी जी कर रहे हैं। और यहाँ से हम कोई ऐसा शहर नहीं है, बॉर्डर से बॉर्डर, बॉर्डर से बॉर्डर, होडल, बल्लभगढ़, फरीदाबाद, हतीन, हसनपुर, कोई ऐसा शहर नहीं है जहाँ से
चौधरी महेंद्र प्रताप की जीत के ना लिखड़ेंगे।